हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरह से हम अपॉइंटमेंट सेटअप सिस्टम क्रिएट कैसे करें। अपॉइंटमेंट सिस्टम यानी कि आप नए नए लीड्स अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस में। 30 मिनट्स वन टू वन कंसल्टेशन सेट कर सकते हैं, फॉलो अप बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप जान लिए ये अपॉइंटमेंट सेटअप सिस्टम को, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप नए नए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस में, या फिर आप उन क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं जो फेसबुक में या गूगल में ऐड लगाना चाहता है, और वहां पर उसे एक कॉल टू एक्शन मिलता है कि वो जाकर अपॉइंटमेंट सेटअप करे। तो ये सारी सर्विसेज आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पहले ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम जानते हैं कि वो अपॉइंटमेंट सिस्टम सेट कैसे किया जाता है। सबसे पहले जाएंगे, अपॉइंटमेंट सेटअप सिस्टम का जो नाम है वो है कैलेंडली। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ कैलेंडली, CALENDLY। कैलेंडली जस्ट मैं लिखता हूँ एंड यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर मैं पहुंच जाता हूँ calendly.com में, जो पहले ही दिख रहा है यहाँ पर। कैलेंडली फ्री ऑनलाइन अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इसमें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे प्राइसिंग ऑप्शंस में। देखते हैं कि हमें क्या क्या ऑप्शंस देता है कैलेंडली। प्राइसिंग में जाते हैं, फ्री। ये कैलेंडली बिल्कुल एक फ्री टूल है। फ्री में भी इसके काफी सारे फीचर्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, एंड आगे जाकर आप चाहो तो इसको अपग्रेड कर सकते हो, पेड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सो फ्री फॉर इंडिविजुअल स्टार्टिंग आउट विद बेसिक शेड्यूलिंग, यानी कि आप अपना एक बिजनेस का शुरुआत कर रहे हैं तो यू कैन ऑलवेज डू ए फ्री शेड्यूलिंग, ऑलवेज फ्री, राइट। यहाँ पर इनके फीचर्स क्या, अनलिमिटेड वन टू वन मीटिंग्स, यानी कि वन टू वन मीटिंग्स आप सेटअप कर सकते हैं। वन इवेंट टाइप, यानी कि एक इवेंट आपको क्रिएट करने देता है, एक से ज्यादा इवेंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। कनेक्ट वन ऑफ योर कैलेंडर्स, यानी कि यहाँ पर आप गूगल कैलेंडर और भी बहुत तरह के कैलेंडर्स होते हैं, गूगल कैलेंडर, माइक्रोसॉफ्ट 365, आउटलुक, ये सब कनेक्ट कर सकते हैं। इंटीग्रेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसमें आप गूगल मीट, जूम, वेबएक्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ये सब इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक बुकिंग पेज बना सकते हैं, अपलोड योर लोगो और अवतार, बिजनेस का लोगो आप डाल सकते हैं। ये सारे चीज आप कर सकते हैं, राइट। बुकिंग पेज, कंफर्मेशन ईमेल जाएगा जो आपके वहां पर लिंक में जाके अपॉइंटमेंट बुक करेगा। जो बुकिंग किया उनको भी कंफर्मेशन जाएगा, और जिनके लिए बुकिंग हुआ उनको भी एक कंफर्मेशन ईमेल जाएगा कि ये बुक हुआ, दोनों को ईमेल जाता है। एम्बेड शेड्यूलिंग ऑन योर साइट, यानी कि आप अपने वेबसाइट में भी उसके लिंक को डाल सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं, या फिर अपने वेबसाइट में किसी बटन के साथ पीछे में वो लिंक डाल सकते हैं, जहां पर वो विजिटर आता है, क्लिक करता है और वहां पर सीधे चले जाता है। उसके बाद मोबाइल ऐप एंड ब्राउजर एक्सटेंशन, तो ये भी पॉसिबल है। मोबाइल ऐप इज अवेलेबल फॉर iOS एंड एंड्रॉयड, यानी कि आप कैलेंडली का ऐप डाउनलोड करके वो सारे चीज भी किया जा सकता है, राइट। वेर एवर यू वर्क यूज कैलेंडली, वेर एवर यू वर्क मोबाइल ऐप इज अवेलेबल फॉर iOS एंड एंड्रॉयड, राइट। ये सारे फीचर्स इसमें है। तो हम सीधे जाएंगे, ये यहाँ से गेट स्टार्टेड में क्लिक कीजिए या फिर यहाँ पर जाइए, गेट गेट स्टार्टेड, बात एक ही है। तो यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में जाते हैं, गेट स्टार्टेड में जाते हैं। आपको जस्ट दिखाने के लिए कि कैसे सेट किया जाता है, यहाँ पर जस्ट एक कुछ ईमेल आईडी मैं डालता हूँ। मान लेते हैं आस्क मी फॉर यू, कुछ भी एक डाल देता हूँ, राइट। कुछ भी एक डाल दिया मैं। ओके, साइन अप, जस्ट प्रोसेस दिखाने के लिए कि किस तरह से अकाउंट क्रिएट किया जाता है। एंड यहाँ पर प्रेफर टू क्रिएट एन अकाउंट विद ए पासवर्ड या साइन अप विद गूगल, आप गूगल से भी साइन अप कर सकते हैं, या फिर एक पासवर्ड डाल के भी आप एक पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अपने लॉगिन डिटेल्स होगा आपका, ईमेल आईडी, पासवर्ड, उस तरह से भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। क्लिक हियर में मैं जाता हूँ, जस्ट एंटर फुल नेम। फुल नेम में कुछ भी एक डाल दिया मैंने, राजू सिंह। पासवर्ड मैंने क्रिएट कर दिया, कुछ डाल दिया मैंने पासवर्ड, और उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। ये इसका सेटअप का प्रोसेस है। तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं। बेसिकली सारे प्लेटफॉर्म्स का जो सेटअप का प्रोसेस सिमिलर ही रहता है। आप अपना डिटेल्स डालते हैं, फिर वेरिफिकेशन करने के लिए आपके ईमेल एड्रेस में एक लिंक जाता है, वहाँ क्लिक करते हैं तो वेरीफाई हो जाता है, या फिर ईमेल एड्रेस में एक कोड जाता है, वो कोड यहाँ डालते हैं तो वेरीफाई हो जाता है। तो प्रोसेस इज सिंपल। जस्ट आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से आप नया अकाउंट क्रिएट करते हैं, वो मैंने आपको दिखा दिया।
उसके बाद कुछ कुछ सवाल आपसे पूछेगा कि आप ये कैलेंडली क्यों यूज करना चाहते हैं, पर्सनल है, बिजनेस है, कोई भी ऑप्शन क्लिक करें सब चलेगा। पर्सनल है, टीम के लिए यूज करना चाहते हैं, यू कैन सिलेक्ट पर्सनल, राइट, कुछ भी सिलेक्ट करें, इट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट हो चुका है, तो बस ये साइन अप का प्रोसेस है, उसको आप सेट कर लीजिएगा। जाएंगे calendly.com में, अब calendly.com में गया, और यहाँ पर मुझे अपने अकाउंट के अंदर जाना है, तो मैं लॉगिन में क्लिक करता हूँ। अकाउंट मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, ईमेल आईडी ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लिया जिससे मैंने अकाउंट क्रिएट किया है। यहाँ पर सिंपल कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा, और पासवर्ड जो मैंने डाला उसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। दिस इज द पासवर्ड एंड कंटिन्यू, राइट। जैसे ही मैंने ईमेल आईडी पासवर्ड डाला, प्लेटफॉर्म के अंदर चला गया, कैलेंडर के डैशबोर्ड में आ गया। यहाँ पर कुछ कुछ ऑप्शंस दिखते हैं, इवेंट टाइप्स, मीटिंग्स, ये सब आगे आगे मैं बताऊंगा, अवेलेबिलिटी। तो ये ऑप्शन जो है अवेलेबिलिटी, यहाँ पर हमें पहले सेट करना है कि मैं कब कब अवेलेबल हूँ वन टू वन बुक करने के लिए। जैसे मुझे अपने स्टूडेंट्स के लिए कभी कभी वन टू वन बुक करना पड़ता है, तो चाहे तो मैं ये ऑप्शन फॉलो कर सकता हूँ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, राइट, कि आप कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करवा रहे हैं या फिर आप एक शेड्यूलिंग कैलेंडर दे दे रहे हैं, वहां पर वो बुक कर रहा है, इट ऑल डिपेंड्स, राइट। तो यहाँ पर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर जैसे संडे अनअवेलेबल है, तो यहाँ पर अगर मैं अवेलेबल हूँ तो यहाँ पर मैं सेट कर सकता हूँ। मान लेते हैं कि संडे आई एम अवेलेबल, संडे मेरा छुट्टी रहता है, एंड आई एम अवेलेबल फ्रॉम, मान लेते हैं 10 AM टू 12 PM, संडे को मैं अवेलेबल हूँ। मंडे आई एम अवेलेबल फ्रॉम आफ्टर माई ऑफिस आवर्स, मान लेते हैं 7:30 PM टू, यहाँ पर लिख देता हूँ 9:30 PM, राइट, 9:30 PM, 7:30 PM टू 9:30 PM। एंड ये बाकी सारे डेज भी मैं 7:30 PM टू 9:30 PM ही रखना चाहता हूँ, राइट। तो यहाँ पर मैं ये सब जगह सेम डाल देता हूँ, पेस्ट, पेस्ट, ओके। मैं अभी डालूंगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, और वेडनेसडे आई एम नॉट अवेलेबल, और थर्सडे, फ्राइडे, ओके। इस तरह से मैं डाल देता हूँ जस्ट आपको शो करने के लिए, ओके। उसके बाद ये वाला, ये जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने डाल दिया, संडे आई एम अवेलेबल 10 AM टू 12 PM, मंडे 7:30 टू 9:30, ट्यूसडे 7:30 टू 9:30, वेडनेसडे आई एम नॉट अवेलेबल, थर्सडे सेम टाइम, फ्राइडे सेम टाइम, एंड संडे आई एम नॉट अवेलेबल। यहाँ पर टाइम जोन सेट करने का है, अगर आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नहीं दिखा रहा है तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में क्लिक करना है, यहाँ पर दिख रहा है, देन इट्स ओके, राइट। तो यहाँ पर ये चीजें सेट हो गया। यहाँ से एक और ऑप्शन आपको मिलता है, डेट स्पेसिफिक आवर्स। मान लेते हैं मैं कोई एक दिन में, यानी कि मान लेते हैं आज 11th है, राइट। मान लेते हैं कोई डेट में, आज 11th है, राइट। सो कोई एक दिन मान लेते हैं 13th जनवरी, जो कि मंडे है। उस मंडे को मैं चाहता हूं कि 7:30 टू 9:30 PM नहीं होके कुछ और टाइम होना चाहिए। तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं सिर्फ मंडे के लिए, वट आवर्स आर यू अवेलेबल ओनली फॉर दिस 11th January, 7:30 टू 9:30 PM यहाँ से नहीं उठाएगा, जो मैं यहाँ पर डालूंगा वो ले लेगा, राइट। तो अभी मैं इसको मान लेते कर देता हूँ, मंडे के लिए आई एम अवेलेबल फ्रॉम 8 PM टू, यहाँ पे कर देते हैं 10 PM, ओके। चेंज कर दिया, आई एम नॉट अवेलेबल एट फ्रॉम 7:30 टू 9:30 ऑन दिस 11th January, सिर्फ 11th January के लिए मैं अवेलेबल हूँ 8 PM टू 10 PM, अप्लाई कर दिया, राइट। दिस इज ओनली फॉर 11th January, एंड और भी ऐसे डेट स्पेसिफिक आवर्स हम सेट कर सकते हैं कि उस डेट में इस ये टाइम रहेगा, बाकी नॉर्मली यही पिक करेगा, ओके। तो इस तरह से हम अपना शेड्यूल बता दिए कि ये मेरा शेड्यूल है, ये मेरा डिफॉल्ट शेड्यूल है, ओके। चलिए, अब यहाँ पर हम जाते हैं, क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पर एक वन टू वन है,
गुड फॉर कॉफी चैट्स, वन टू वन इंटरव्यूज, हम वन टू वन अपॉइंटमेंट सेट करेंगे। वन टू वन अपॉइंटमेंट सेटअप का जो पर्पस है, मान लेते हैं मुझे अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ काउंसलिंग बुक करना है, काउंसलिंग फॉर माय स्टूडेंट्स, वन टू वन डिजिटल मार्केटिंग काउंसलिंग, राइट। तो यहाँ पर मैं सेट करूंगा इवेंट टाइप विल बी 30 मिनट्स, वन टू वन DM, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग काउंसलिंग। ओके, 30 मिनट्स वन टू वन डिजिटल मार्केटिंग काउंसलिंग। ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ 30 मिनट लिख दिया है। यहाँ से 15 मिनट करना है तो यहाँ पर 15 मिनट मुझे लिखना होगा। ये सारे चेंज कर सकते हैं। 30 मिनट्स ही मैंने सेलेक्ट कर लिया कि आधे घंटे का मैं काउंसलिंग वन टू वन दूंगा। लोकेशन, यानी कि ये जो मीटिंग होगी कहाँ पर होगी, इसको सिलेक्ट करते हैं। जूम पर होगा, फोन कॉल, इन पर्सन, यानी कि आप पर्सनली मीट करोगे। क्या है अदर ऑप्शन, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, वेबएक्स, ये सारी चीजें हैं, राइट, एवरीथिंग इज देयर। यहाँ पर मैं इस मीटिंग को जूम पर करना चाहता हूँ, जूम मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये ऑलरेडी मेरा इसमें इंटीग्रेटेड है, इसीलिए ये बता रहा है इस तरह से। गूगल मीट भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। आपको पहले फर्स्ट टाइम जब आप करने जाओगे तो आपको ये कनेक्ट करना पड़ेगा जूम के लिए। गूगल मीट ये ऑटोमेटिक ले लेगा, गूगल मीट ऑटोमेटिक ले लेगा, क्योंकि ये जीमेल अकाउंट से कनेक्टेड है, कैलेंडर से कनेक्टेड है, गूगल मीट ऑटोमेटिक ले लेगा। लेकिन अगर आपको जूम कनेक्ट करना है तो सबसे पहले यहाँ पर एक एरर दिखाएगा, यानी कि कनेक्ट करने बोलेगा। तो वहाँ पर क्लिक करके आप आराम से आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो वो डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। अवेलेबिलिटी जो मैंने सेट किया एग्जैक्टली वही दिखा रहा है, जो मैंने वहां पर सेट किया वही दिखा रहा है। अवेलेबिलिटी यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, दोबारा आप कुछ कुछ कर सकते हो। डेट स्पेसिफिक आवर्स ये एक मैंने सेट किया है, और संडे मंडे ट्यूसडे आई एम अवेलेबल दिस टाइम, एंड फॉर 11th of January आई एम नॉट अवेलेबल 7:30 to 9:30, आई एम अवेलेबल फ्रॉम 8 PM to 10 PM। ओके, दिस इज जनरल मंडेज के लिए, राइट। अब यहाँ पर ऑप्शंस रहता है, इनवाइटीज कैन शेड्यूल 60 days इनटू द फ्यूचर विद एटलीस्ट 4 hours नोटिस। यहाँ पर ये सारे चेंजेस हम कर सकते हैं, यानी कि 60 कैलेंडर्स डेज तक ये चलेगा, यानी कि आने वाले 2 महीने तक चलेगा। या फिर डेट रेंज दे दूं कि इतने से इतने के बीच, यानी कि मुझे कहीं जाना है, घूमने के लिए जाना है, वेकेशन में जाना है, और मैं जाना चाहता हूँ मान लेते हैं February 15 को, राइट। तो मैंने यहाँ पर डेट रेंज दिया। डेट रेंज होगा मेरा फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 12th, कल से शुरू होके डेट रेंज विल बी टिल 14th of February। ओके, 12th January to 14th February अप्लाई, ये डेट रेंज ले लिया। विद एटलीस्ट 4 hours नोटिस, कितना नोटिस पीरियड, ओके, ऑफ एन इवेंट स्टार्ट टाइम, उसको एक रिमाइंडर जाएगा कितना घंटा, मान लेते हैं 3 घंटा पहले उसको नोटिस जाए, राइट। 3 घंटा यहाँ पर सेट कर दिया, चेंज कर दिया इसको। 3 hours नोटिस, एंड ये मेरा डेट रेंज है, उसी के अंदर अपॉइंटमेंट वो लेगा। उसके बाहर का कोई अपॉइंटमेंट सेट करने की कोशिश करेगा वो लेगा, ऑप्शन नहीं देगा, राइट। तो दिस इज डन, एंड यहाँ पर हम क्रिएट में क्लिक कर देंगे। एंड और भी यहाँ पर ऑप्शन है, और भी मैं बता रहा हूँ, और भी बता रहा हूँ। यस, और ऑप्शन आपको मिलेंगे। लेट मी चेक, दिस इज ऑल ओके, ऑल ओके। लोकेशन हो गया, अवेलेबिलिटी, वीकली आवर्स, एवरीथिंग इज डन। ओके, यहाँ पर अब क्रिएट करते हैं। अच्छा, मोर ऑप्शन नीचे में आता है, राइट, मैं वहाँ पर जाना भूल गया, राइट। यार यहाँ पर मोर ऑप्शंस है, मोर ऑप्शंस में हम जाते हैं। लिमिट्स एंड बफर्स, ये क्या है, यानी कि 30 मिनट्स का टाइम रेंज है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि 30 मिनट्स के बाद 15 मिनट का थोड़ा ब्रेक लूँ, फिर 30 मिनट्स स्टार्ट करूँ, तो वो ऑप्शन भी दे सकते हैं। क्योंकि एग्जैक्टली 30 मिनट्स में खत्म हुआ फिर नया शुरू करना नहीं, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए प्रिपेयर करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, फॉलो अप नोट्स वगैरह लिखने के लिए। तो लिमिट्स एंड बफर्स में यहाँ पर क्लिक करते हैं। बफर टाइम्स एट बफर टाइम बिफोर और आफ्टर बुक्ड कैलेंडर इवेंट्स। सेट बफर टाइम टाइम में जाता हूँ, मुझे आफ्टर इवेंट, यानी कि इवेंट के बाद का मुझे 10 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट इवेंट में शुरू करूंगा। ओके, 15 मिनट का मुझे ब्रेक चाहिए। ओके, बिफोर इवेंट में भी आप ब्रेक ले सकते हैं, आफ्टर इवेंट में भी ले सकते हैं, ये सारी चीज आपके ऊपर है। मुझे आफ्टर इवेंट में ब्रेक चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये टाइम वगैरह दिखता है, एवरीथिंग इज सेट। अच्छा, 11th of January आज है, तो 11th को वो डेट स्पेसिफिक टाइम नहीं ले सकते, उसको हम 12th को करते हैं, राइट। वो मंडे कुछ डेट का मैंने इधर उधर किया, राइट, उसको कर देते हैं। 1 मिनट, ओके। डेट स्पेसिफिक टाइम जो है यहाँ पर थोड़ा चेंज करते हैं, कुछ यहाँ पर मिस्टेक हुआ, राइट। इसको ऐड करते हैं फिर से। डेट स्पेसिफिक टाइम विल बी दिस, 12th होगा एंड 8 PM to 10 PM, राइट। 8 PM ले लिया, एंड 10 PM, यानी कि इस दिन
मंडे है, सॉरी, गलत बोल रहा हूँ, 13th ऑफ जनवरी, राइट। 13 जनवरी इज मंडे। ओके, 8 p.m. to 10 p.m. अप्लाई कर दिया। ओके, 13 जनवरी, सेव चेंजेस। अभी देखिए 13 जनवरी में जो दिख रहा है 8 p.m. से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 20 जनवरी में जा रहा हूँ तो 7:30 p.m. से स्टार्ट हो रहा है। समझ पा रहे? ये सारे चीज अवेलेबल है। ओके, बफर टाइम मैंने सेट कर दिया, ये सारी चीज। ओके, तो दिस इज ऑल डन। ओके, सेव चेंजेस। ओके, सेव हो गया, बैक करते हैं। तो दिस इज डन। अभी कुछ कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ कि लिंक जो होता है कैलेंडली का लिंक, वो आपको एक पर्सनलाइज लिंक बनाना है। ओके, पर्सनलाइज लिंक बनाना है। ओके, देखिए उसके लिए मैंने चेंज किया था ये, राइट। यहाँ से अगर आप हटा भी देते तो चलेगा, वो मीटिंग के अंदर है ऑलरेडी सेट। ओके, सो दैट इज मीटिंग स्पेसिफिक। जब हम इवेंट क्रिएट किए तो 13 जनवरी हमने लिखा था। ओके, तो यहाँ पर हम जाते हैं, माई लिंक में जाते हैं। ये मेरा कैलेंडली का लिंक है, जस्ट लाइक ए यूजर नेम। यहाँ पर आप अपना कुछ डाल सकते हैं, बट प्रोवाइडेड इट शुड बी अवेलेबल। जैसे ये डिजिटल, ऐसे M AA कर देता हूँ, अवेलेबल दिखाता है। ऐसे MAAJ कर देता हूँ, अवेलेबल है। सो दिस इज ओके। ये आप पिक कर सकते हैं। अगर किसी ने वो उठा लिया लिंक तो आप नहीं ले पाएंगे, राइट। सेव चेंजेस। ओके, अभी हम जाते बैक टू होम। यहाँ पर ये जो सेट किया, यहाँ पर बुकिंग पेज कैसा दिखेगा वो आपको यहाँ पर ऐसे दिखता है। दिस इज द बुकिंग पेज। ओके, ये बुकिंग पेज है, 30 मिनट्स 1-to-1 डिजिटल मार्केटिंग काउंसलिंग। अभी ये लिंक यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। लिंक को मैंने कॉपी कर लिया। जस्ट एक न्यू विंडो में मैं जाता हूँ, न्यू इनकॉग्निटो विंडो में मैं जाता हूँ। यहाँ पर गया, इनकॉग्निटो विंडो, इसको मैं पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहे हैं। 12th ऑफ जनवरी, ये एंड कहाँ हो रहा है? ये एंड हो रहा है, मैंने दिया था 14 फरवरी तक दिया था। सो 12 जनवरी से 14 फरवरी ये लिंक है, राइट। ये लिंक है। ओके, यहाँ पर सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। 13 जनवरी को जाता हूँ तो 8 p.m. से स्टार्ट होता है। सिर्फ इस डेट के लिए मैंने एक अलग सा ये दिया था। 20 जनवरी को जाते हैं तो 7:30 p.m. बाकी सारे डेट्स को ये है। संडे को जाते हैं तो ये सुबह 10 से 12 बजे तक दिखाता है। 30-30 मिनट्स के गैप में दिखा रहा है, क्योंकि मैंने 30 मिनट सेट किया। 10 से 10:30, 10:30 से 11, 11 से 11:30, 11:30 से 12 मीटिंग खत्म। 10 से 12 का मैं स्लॉट अवेलेबल है। बाकी दिन 7:30 से 9:30 का अवेलेबल है। 7:30 पे स्टार्ट एंड 9 से 9:30 तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद और कोई मीटिंग नहीं। तो ये सारी चीज अवेलेबल है। अभी ये जो लिंक है वो हमें देना है अपने विजिटर को, लीड को देना है, राइट। लीड को देना है, जो विजिट किया, जो इंटरेस्ट शो कर रहा है, बुक कर रहा है, बुक ए फ्री, सो एंड सो, पुट योर डिटेल्स, राइट, गिव योर डिटेल्स, बुक योर अपॉइंटमेंट। तो ये एक लीड मैग्नेट है। ये एक लीड मैग्नेट है। 1-to-1 बुकिंग, 1-to-1 कंसल्टेशन, 1-to-1, या ये सारी चीज आप सेट कर सकते हैं। जो जितने भी आप 1-to-1 आप बुकिंग कर सकते हैं। एंड ये एक तरीका है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होता है एक ग्रुप में समझा नहीं सकते, वेबिनार मोड में वो शायद वो सवाल आपको पूछ नहीं सकता, उसको 1-to-1 पर्सनल काउंसलिंग चाहिए, तब जाकर वो परचेस करने का डिसीजन लेता है। एंड ये लिंक आप अपने वेबसाइट में लगा सकते हैं, कुछ बटन के अगेंस्ट में एक URL डाल सकते हैं। फेसबुक ऐड रन कर सकते हैं, वो क्लिक करेगा, बुक नाउ वाला बटन में क्लिक करेगा, एंड वो बुक नाउ के पीछे ये लिंक, जैसे वो बुक नाउ में क्लिक करेगा, ये लिंक ओपन होगा, अपॉइंटमेंट सेट करेगा, आपको मेल आ जाएगा। मान लेते हैं एज ए विजिटर मैंने बुक किया, आई एम इंटरेस्टेड फॉर 14th ऑफ जनवरी, एंड यहाँ पर मैं टाइम सेलेक्ट कर रहा हूँ, 8 p.m. का टाइम कर रहा हूँ। नेक्स्ट में जा रहा हूँ। नेम, नेम मैंने डाल दिया राकेश जलान, अपना नाम डाल दिया। ओके, एंड यहाँ पर ये मेरा ईमेल आईडी में डाल दिया। ओके, कुछ गेस्ट को ऐड करना चाहता हूँ तो गेस्ट ऐड कर सकते हैं, वो सारे गेस्ट को भी ईमेल चला जाएगा, वो भी होता है, राइट। प्लीज शेयर एनीथिंग दैट विल हेल्प प्रिपेयर फॉर आवर मीटिंग। यानी कि आई वांट टू नो, यहाँ पर जस्ट एज ए विजिटर बन के मैं लिख रहा हूँ, आई वांट टू नो व्हाट डिटेल्स यू कवर इन योर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। यानी कि कोई इंटरेस्ट शो कर रहा है एंड वो पूछना चाहता है कि क्या सिखाते हो आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में, क्या सिखाते हो। हाँ, फिर वो पूछ रहा है कि कैन आई लर्न इट ऑफलाइन आल्सो, क्या ऑफलाइन में भी आप देते हो कुछ ऐसा, राइट। वो अपना एक सवाल डाल दिया। उसके बाद शेड्यूल इवेंट। ओके, इवेंट को शेड्यूल कर दिया, यू आर शेड्यूल्ड, यानी कि
विजिटर आया, सिलेक्ट कर लिया, डेट 14 जनवरी, शेड्यूलिंग हो गया। ओके, इस तरह से। अभी इस ईमेल में जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये प्रॉपरली शेड्यूल हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पर जैसे मैं गया कि और यहाँ पर आ गया इनविटेशन। ओके, लोकेशन, दिस इज ए जूम वेब कॉन्फ्रेंस, यू कैन ज्वाइन दिस मीटिंग, ये मीटिंग का लिंक आ गया मेरे पास। ओके, ये सारी चीज आ गया, January 14th, लोकेशन ये यानी कि जूम का ये मीटिंग है। एवरीथिंग इज देयर बिफोर मी। ओके, ये सारी चीज डिटेल आ गई। ओके, एंड इसके साथ साथ एक लिंक ओनर को भी गया है, यानी कि जिसका ये अपॉइंटमेंट सेटअप सिस्टम है वहां पर भी गया है। तो वो भी हम चेक कर लेते हैं ओनर के मेल में किस तरह का मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर देखिए न्यू इवेंट इज क्रिएटेड। किसने बुक किया है? राकेश जलान नाम का कोई बंदा है, यानी कि वो विजिटर का नेम है। न्यू इवेंट क्रिएट हुआ है, इनवाइटी इज राकेश जलान, इनवाइटी का मेल ये है जो उसने मेल डाला विजिटर ने। एंड ये वेब कॉन्फ्रेंस है, डेट एंड टाइम एवरीथिंग इज देयर, राइट। अब जैसे ये बुक होता है, यहाँ पर मीटिंग्स में जाने से ये अपकमिंग में ये दिखने लगता है, राइट। ये बफर टाइम है, 8:30 PM टू 8:45 PM आफ्टर द मीटिंग। ओके, इसको हम ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, अपनी मर्जी है, बट ये मीटिंग का शेड्यूल है। ओके, सो एंड इसके डिटेल्स हम देख सकते हैं, ये सारे चीज इसको रीशेड्यूल कर सकते हैं, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज देयर, राइट। ये क्वेश्चन क्या पूछा ये भी इधर आ गया, आई वांट टू नो व्हाट डिटेल्स यू कवर इन डिजिटल मार्केट, कैन आई लर्न इन ऑफलाइन आल्सो, राइट। ये सारी चीज आ गया। अगर मैं इसे कैंसिल करना चाहूँ तो कैंसिल आ जाएगा, कैंसिल करूंगा। आई एम नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम, सॉरी लिखता हूँ, राइट। सॉरी, आई एम नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम। ओके, यस, कैंसिल। ओके, ये कैंसिल कर दिया। जैसे कैंसिल किया तो एक मेल चला जाएगा कि ये इवेंट कैंसिल हो गया है, उन्होंने कैंसिल कर दिया, राइट। तो ये सारी चीजें हमको मिलता है, एक ऑटोमेटिक मेल चला जाएगा। यहाँ पर अपडेटेड इनविटेशन, दिस इज कैंसल्ड, कैंसिल बोल के दिखा रहा है। ओके, इवेंट नेम, दिस इज दिस, यू कैन जॉइन दिस। ओके, डिस्क्रिप्शन चेंज्ड, कैंसिल दिख रहा है। ओके, ये कैंसिल कर दिया ओनर ने। तो इनवाइटी को भी मिल जाता है और जो इनवाइट किया उसको भी मिल जाता है इक्वली। तो जैसे हाँ, मैं चेक करूँ इनबॉक्स में, योर मीटिंग हैज बीन डिलीटेड। अपॉइंटमेंट सेटअप सिस्टम जो हम आसानी से सेटअप कर सकते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे लगा सकते हैं अपने लीड को अट्रैक्ट करने के लिए। ये एक लीड मैग्नेट की तरह काम करता है जो आपको आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पैरेलली आप अगर कस्टमर्स को बिजनेस लाकर देना चाहते हैं, उनको हेल्प करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। मेनली काम आता है डॉक्टर्स के लिए, जो इंश्योरेंस सेक्टर में है वो उनके लिए काम आता है, जो हेल्थ सेक्टर में उनके लिए काम आता है, या जो एस्ट्रोलॉजी में डील करते हैं उनके लिए भी काम आता है। ये सारे फील्ड्स में ये काम आता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग आसान हिंदी भाषा में, तो मुझसे कनेक्ट कीजिए। मेरा नाम है राकेश जलाल। मैं एक मिशन पर काम कर रहा हूँ जहां पर मुझे कम से कम 10 लाख लोगों को सिखाना है डिजिटल मार्केटिंग आसान हिंदी भाषा में। मैं चाहता हूँ वो मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखे, इसे अप्लाई करे, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स जाने और कई सारे मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट करे एंड लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम पाए। तो आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।